अच्छा, अब ये जैसे ये मशीन यहाँ ऑन होगी ना। हाँ, उसके बाद जैसे बटन दबाएगा, अब अगर कोई भी है तो यहाँ डालेंगे तो हम, अब वहाँ पर्ची देखो, यहाँ पर्ची देखो, एक नंबर दिखाएगा, उसी की आई। हाँ। अब ये कट के गिरेगी, उसके बाद बीप की आवाज़ आएगी, ये बीप की आवाज़ आएगी ना, फिर ये चला जाएगा, बीप की आवाज़ आएगी तो जाएगा ये। आपने आज तक बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें दावे किए जाते हैं कि जिन ईवीएम मशीनों से हमारे देश में वोटिंग की जाती है वो हैक हो जाती है, और ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी या कोई भी पार्टी उसको मैनिपुलेट कर लेती है और उसमें गड़बड़ करके वो अपने मत बढ़ा लेते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि वीवीपैट पर किस तरह से आपके द्वारा वोट किए हुए कैंडिडेट की स्लिप आएगी, किस तरह से आप ईवीएम में अपना वोट कास्ट कर पाएंगे, और क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है या वोटिंग होने के बाद उसमें कोई गड़बड़ की जा सकती है। आज इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और आपको एक एक प्रोसीजर हम समझाएंगे कि एक वोट डालने में कितना समय लगता है, किस तरह आप जब बूथ में जाएंगे वहां पर अपना आप वोट कास्ट करेंगे। तो हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके भी जहन में जरा सी भी शंका है कि ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम में गड़बड़ कर दी जाती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास है। और आज शुरुआत में ही मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सही जानकारियां भी शेयर करना आपका कर्तव्य है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। 25 मई को हमारी गुड़गांव लोकसभा के अंतर्गत वोटिंग होनी है और वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चुनाव निर्वाचन से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, वो अपने कार्य में जुट गए हैं। इसको लेकर अब गुड़गांव लोकसभा के अंतर्गत जितनी विधानसभाएं आती हैं, उन इलाकों में बूथ पर पोलिंग कराने वाले जितने भी पोलिंग पार्टीज हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आपको वोट डलवानी है, वीवीपैट क्या होता है, बैलेट यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। वो सब सिखाने के लिए आज गुरुग्राम के जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर स्पेशली ट्रेनिंग कैंपेन चलाया जा रहा है और आने वाले 3 दिन इसी तरह ये ट्रेनिंग यहाँ पर चलाई जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ सेक्टर 14 के गर्ल्स कॉलेज में, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ईवीएम मशीन क्या होती है, वीवीपैट क्या होता है, किस तरह से वोटिंग होती है और कैसे आप उस वोटिंग का हिस्सा बनेंगे जब आप वोट करने जाएंगे। तो आप लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है जानकारी, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आप जब वोट करने जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरे साथ यहाँ पर वो ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं जो कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी पोलिंग पार्टीज होंगी जो आपको वोट डलवाएंगे आपके बूथ पर, उनको ये सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको ये यूनिट दिख रही हैं, ये सारी वही वोटिंग प्रक्रिया से जुड़ने वाली मशीनें हैं जिनके द्वारा आप अपना वोट डालेंगे। लेकिन एक बात और मैं क्लियर कर दूं, लोग ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो को काट कर फिर वो किसी अलग तरीके से पेश कर दे सोशल मीडिया पर, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी डम्मी यूनिट्स हैं, ट्रेनिंग पर्पज़ की है। मैं विनोद कुमार गोयल जी हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं, और ये आज हमें बताएंगे कि ये मशीनें क्या क्या हैं, किस तरह से ये काम करती हैं और क्या इनके नाम हैं, वो अब इनसे जानेंगे। विनोद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और अब एक एक करके आप बताइए कि ये मशीन किस तरह से काम करेगी और एक एक मशीन का क्या क्या कार्य होता है। गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभात। मैं विनोद कुमार गोयल, गवर्नमेंट ITI गुरुग्राम में ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ ईवीएम मास्टर ट्रेनर का कार्य कर रहा हूँ। मेरे सामने मशीन रखी हुई है, ये है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें 3 भाग होते हैं। मेन भाग होता है कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट है। उसके बाद दूसरा भाग होता है बैलेट यूनिट, जिसको BU कहते हैं, और तीसरा है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तीनों को मिला के ईवीएम बनी है। तीनों का अलग अलग भाग है, फंक्शन है, कार्य है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट को खोलते हैं। कंट्रोल यूनिट जिसे CU कहा जाता है, ये कंट्रोल यूनिट है। इसके बाद बैलेट यूनिट आ जाती है, और ये वही मशीन है जिसमें कोई भी मतदाता आके अपना वोट बटन दबा के कास्ट करता है, डालता है।
तो ये प्रक्रिया आप लोगों को धीरे धीरे हम समझा रहे हैं कि किस तरह ईवीएम मशीन काम करेगी और उसके साथ कौन कौन सी मशीनें पैट है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो मतदाता वोट डाल के जाता है उसका कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह और नाम इसके अंदर पर्ची कट के गिरती है, जिससे वो वेरीफाई कर सकता है कि मैंने जिस भी कैंडिडेट का प्रार्थी का बटन दबाया है वोट उसी की डली है। तब हम इनके कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको कैसे कैसे कनेक्ट होंगी। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के अंदर वीवीपैट कनेक्ट होगी, जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट के पीछे में इसका लगाने के लिए वो बना रखा है। इसको खोल लेंगे हम, ये खुल गया। इसके अंदर ये सॉकेट बनी हुई है, कलर कोड की मैचिंग कर रखी है, रेड से रेड, ब्लैक से ब्लैक। तो इसको हम पकड़ेंगे, रेड से रेड और ब्लैक से ब्लैक कनेक्ट करके ये लग गई। निकालने के लिए दोनों लैच को दबाएंगे और बार खींच लेंगे, निकल जाती है। तो लगाने के लिए रेड से रेड, ब्लैक से ब्लैक। और सर ये बैटरी से चलती है सारी, इनमें कोई बाहरी कनेक्शन हम नहीं कर सकते, केवल जो कनेक्शन नहीं है, बैटरी कनेक्टेड है। कंट्रोल यूनिट के अंदर बैटरी अंदर ऑलरेडी लगाई हुई है जो सील करके दी जाती है। और इनका बैकअप क्या होता है सर बैटरी का? बैटरी का बैकअप 3 महीने के करीब चलेगी बैटरी। अच्छा, उसके बाद निकाल देंगे। तो हमारा तो 1 महीने का ही प्रोसेस है इलेक्शन का। अच्छा, लगभग 3 महीने से ज़्यादा ही चलती है, कम नहीं चलती। ठीक है, आगे क्या प्रोसीजर होगा कनेक्ट करने के बाद? हम बैलेट यूनिट को वीवीपैट के अंदर कनेक्ट करेंगे। ये वीवीपैट है, इसका ये BU इंटरफेस लिखा हुआ है, अभी इसमें बैलेट यूनिट लगेगी। हमारे यहाँ कैंडिडेट 24 खड़े हैं गुड़गांव के अंदर, तो 24 में 2 बैलेट यूनिट लगेंगी। अगर 15 कैंडिडेट होते हैं तो 16वां नोटा हो जाता है, नन ऑफ दी अबव। तो 16 कैंडिडेट के ऊपर एक वीवीपैट बनाई हुई, एक बैलेट यूनिट बनाई हुई है। तो हमारे यहाँ 2 बैलेट यूनिट लगेंगी। इनके अंदर यहाँ नंबर दिया हुआ है, बैलेट यूनिट नंबर 1 और बैलेट यूनिट नंबर 2। कितनी हम इस्तेमाल हो? हाँ, किस्ती इस्तेमाल, हाँ, एक बूथ पे। तो हमारे गुड़गांव में हर एक बूथ पे 2-2 यूनिट होंगे, क्योंकि 24 है। हाँ, 23 है, एक नोटा, 24वां नोटा हो गया। तो एक में 16 हो जाएंगे और दूसरी में 8 हो जाएंगे। 8 वाली पे 2 लिखा होगा और 16 वाली पे 1 लिखा होगा। ठीक है सर। उसके बाद जो हमारी ये है लीड, ये वीवीपैट में लगेगी। जो पहले वाली है उसकी तो वीवीपैट में लगेगी। अच्छा। और जो दूसरे वाली है उसकी पहले वाली में लगेगी। अच्छा, वो इनसे कनेक्ट हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। तो ये वीवीपैट में कैसे लगेगी, इधर लेके आओ सर। जिस तरह रेड रेड ब्लैक ब्लैक, इसका रेड टूटा हुआ है तो ब्लैक से ब्लैक मैच करके इसको हम लगा देंगे। और फिर उसके बाद इनको ऑन किया जाए। ऑन करेंगे। इसके अंदर अलग से बैटरी है वीवीपैट के अंदर। अगर ये कम हो जाती है तो इसको चेंज करने का बीच में कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं है, तो हम बीच में चेंज कर सकते हैं बैटरी। हाँ, उसका अंदर की प्रक्रिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, इसको ऑन करने के बाद उसके बाद एक हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन स्विच है। ठीक है, इसको हम वर्किंग कंडीशन में लेके आएंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन है और ये वर्किंग कंडीशन है। ठीक है, ये वर्किंग में आ गया, ये ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये वर्किंग में ले आने के बाद उसके बाद इसको ऑन करेंगे। ये ऑन का स्विच है। ठीक है, ये बैलेट यूनिट हम पहले ऑन कर रहे हैं। अच्छा, इसी से तीनों ऑन हो जाएंगे। इसी से तीनों ऑन कनेक्ट होगी ना आपस में, तो तीनों ऑन होगी। अब इसमें पूरी प्रक्रिया चलेगी, जिसके अंदर ये डेट देगा, टाइम देगा, मशीन का नंबर देगा। उसके बाद इसको सर्च करेगा, इसको भी सर्च करेगा, तीनों को सर्च करेगा और ये कहेगा भी ये ओके हैं। अगर इनमें कोई फॉल्ट है तो इसमें शो करेगा। अच्छा, हम कई बार देखते हैं चुनाव जिस दिन चुनाव होता है, प्रक्रिया सुबह जब होता है तो कहते हैं जी मशीन गिरेंगी। इसके अंदर 7 पर्चियाँ गिरेंगी। अच्छा। जो इसको वो करेंगी सेंस करने के बाद भी ये ठीक है वर्किंग में। उसके बाद ये ओके दिखाएगा। अब इसे ओके दिखाएगा। देखो, अब इसमें बैलेट यूनिट नंबर आ गया, ये नंबर है, ये सारे नंबर सेम नंबर। अच्छा, ये ऑन होती है जब हम इसको ऑन करते हैं, जो भी हमारी पोलिंग पार्टी होती है, हाँ जी, उनके साथ जो पॉलिटिक पार्टी, हाँ, उनके एजेंट्स भी होते हैं मौजूद। यस, बिल्कुल। उनके सामने। हाँ जी। आगे क्या प्रक्रिया होगी? इसको पहले लीड को इसको क्लियर होने दो स्क्रीन को, उसके बाद प्रक्रिया आगे चलेगी। ठीक है, मतलब ये जो टाइम लेगी वो लेगी। इसमें बैटरी की परसेंटेज बताएगी, भाई ये बैटरी इतने % काम कर रही है, ये बैटरी इतने % काम कर रही है। वीवीपैट को और BU को टेस्ट करेगी। अब ये BU टेस्ट कर रही है, कितने कैंडिडेट्स हैं इसमें? ये ओके होगी BU। अब वीवीपैट टेस्ट कर रही है।
अच्छा, ये जो होता है हमारा जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं, ये रेडी होगी अब इसके अंदर हम सबसे पहले हमारी CRC होती है, क्लोज रिजल्ट क्लियर, CRC। ये इसमें टोटल 2 और 4 6 बटन हैं। इससे हम टोटल कभी भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये दबा दिया तो इसमें कितनी पोलिंग हो रही है वो बताएगी, मतलब कितने वोट ऑलरेडी डले हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, ये यूनिट होगी हमारे जो पोलिंग ऑफिसर होंगे उनके पास रहेगी। और ये 2 वीवीपैट और बैलेट यूनिट ये कंपार्टमेंट मतदाता के पास होंगे, वोटर कंपार्टमेंट। ठीक है, ये मशीन वो है जो कि जो पोलिंग ऑफिसर होंगे उनके पास है, सब कुछ इसमें फीड होगा। ये मेमोरी है ईवीएम की कि आपकी वोट इसमें जाके डलेगी। 3 वोट पोल हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, 3 वोट पड़े हुए हैं, वो हमने टोटल इसका चेक कर लिया। अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं तो उसके बाद हम वोट मैं दिखाऊंगा ना। वीवीपैट की बैटरी 100% काम कर रही। ठीक है, चला गया। अगर हम इसमें एक वोट डाल देते हैं इनवैलिड, इसका मतलब क्लोज हो चुका है पहले से। ठीक है ना सर। अगर क्लोज हो गया तो कोई भी बैलेट इशू नहीं होगा। जैसे जो कहते हैं ना बाद में मतदाता बढ़ा लिए वोट, तो क्लोज होने के बाद तो वैलिड है ही नहीं, इनवैलिड ही रहेगा। तो एक बार क्लोज होगी मशीन तो नई मशीन आएगी। अगर क्या होता है बीच में कोई पार्टी का गलत आदमी आ गई, इसको क्लोज दबा गया, इसको हटा के, तो ये नई मशीन आएगी। दोबारा इसके अंदर मोक वो होगा, दोबारा अटैचमेंट मोक पोल होगा तो नहीं। अब सर मुझे एक चीज़ समझाइए जरा दर्शकों के लिए कि रिजल्ट देखो। ठीक है सर, एक चीज़ आप समझाइए कि जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी किसी भी बूथ पे, तो वो प्रक्रिया किस तरह से शुरू होती है, किस किस के सामने वो शुरू होगी, इनको क्या इनमें सीलिंग लगाई जाएगी, वो आप एक बार मैं बता रहा हूँ सर। क्लियर होने के बाद जैसे मशीन क्लियर हो जाएगी, ना तो इसके अंदर कोई पर्ची है, ना इसके अंदर कोई वोट पोल हुआ है, सारी खाली है। उसके बाद एजेंटों को टोटल दिखा के खाली दिखाएंगे भाई ये खाली है। खाली के बाद वो हर एक एजेंट जो है हर एक कैंडिडेट का एक वोट डालेगा मोक पोल के अंदर। हाँ जी। तो वो साथ में पर्ची पे लिखेंगे भी 1 नंबर का 1 दबा दिया, 2 नंबर का दबा दिया, 3 का दबा दिया, 4 का दबा दिया, और उनसे पोल करवाएंगे। उतनी पर्चियाँ कट जाएंगी। उसके बाद क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट की मैचिंग पर्ची से करेंगे, क्या बराबर है, ठीक है ना जी। उसके बाद क्लियर करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो वहाँ से स्वीकृति भी देंगे कि भाई ये सब ठीक है, वो लिखित में देंगे, साइन करवाएंगे सर उनके। हाँ जी, प्रेजाइडिंग ऑफिसर डायरी में साइन होंगे, सारे साइन होंगे, उनके सर्टिफिकेट पे सील पे साइन होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर इसको क्लियर करने के बाद सील लगाएंगे। इसमें सील लगा देंगे। सील कैसे लगेगी वो जरा आप समझाइए, जरा कैमरे पे नजदीक लाइए जरा कैमरा। क्लियर करने के बाद ना जी हम इसको ऑफ करेंगे, मशीन को ऑफ करेंगे। ठीक है। ऑफ करने के बाद कोई भी बटन गलती से दब जाता है तो वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सील है, AB वाली सील है ये, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ कलर कोडिंग है, मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कलर है और यहाँ पे रेड कलर है, ठीक है, और इसके पीछे लिखा हुआ है नंबर, यहाँ पे सील का नंबर है। तो इसके ऊपर बूथ नंबर लिख के इस साइड में सारे एजेंटों के साइन करवा के, इस पे सबके साइन करवा के, जो पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, उनके साइन होंगे। हाँ जी, प्रेजाइडिंग अफसर के साइन होंगे, बूथ नंबर लिखा जाएगा, फिर उसको इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है। लगाने की प्रक्रिया कैसे है, जैसे हमारे ये 2 खटके हैं, एक रिजल्ट का एक प्रिंट का, इसके अंदर हम इस हिसाब से लगाएंगे भी रिजल्ट पे रिजल्ट आ जाए, प्रिंट पे प्रिंट आ जाए। ये सील ऐसे लगती है, देख लीजिए आप, ये इस तरह आ जाएंगे। ये डम्मी बनी हुई है ना जी, तो इसीलिए थोड़ा सा, हाँ, वो डम्मी वो हाथ से बनाया, तो ये लग गई अंदर से बाहर से जी। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास टैग है, धागा आएगा। अच्छा। धागा यहाँ से डाल लेंगे, ठीक है, नीचे से निकल जाएगा, मतलब यहाँ से डाल लेंगे तो इसमें से निकलेगा। हाँ, इसमें से निकल के 2 गांठ मारेंगे टाइट। ठीक है। फिर एक पिंक कलर की सील आएगी। अच्छा। पिंक कलर की सील के ऊपर मशीन का नंबर लिखेंगे। ठीक है। उस पर भी एजेंटों के साइन करवाएंगे। जो धागे पे 2 गांठ मारी हैं उसके अंदर डाल के उसको और लाख से सील कर देंगे। सील करके यहाँ रख देंगे, उसमें क्लोज का कटा हुआ वो है। ठीक है, ताकि क्लोज उसमें दिखे। हाँ जी। ठीक है। तो ये इसमें रख दीजिए, यहाँ सील होगी। अब इसको बंद कर दिया। ठीक है। बंद करने के बाद यहाँ सील लगाएंगे, धागा वैसे यहाँ से डालेंगे, नीचे से निकलेगा। उस पर 2 गांठ मारेंगे टाइट। फिर एक एड्रेस टैग आएगा बूथ का, उस पर मशीन नंबर होगा,
एजेंटों के साइन होंगे, प्रिजाइडिंग अफसर के साइन होंगे, उसको लगा के लाख से सील लगा देंगे, तो ये सील होगी। अब ये 2 चीज़ बाहर आ गई। ठीक है, पहले ए पे यहाँ गम लगा हुआ है, ठीक है, इसको चिपका देंगे, चिपका दिया यहाँ। फिर इसको बी को उसके ऊपर चिपका देंगे, तो यहाँ इसका नंबर आ जाएगा, तो ये सील पूरी होगी जी। ठीक है, इसके बाद वीवीपैट का नंबर आ गया। वीवीपैट के अंदर पर्चियाँ हैं, जो भी पर्चियाँ हैं सबको बाहर निकाल लेंगे, खाली करेंगे, बाहर निकाल के उसके ऊपर एक मोक पोल का डम्मी का स्टैंप होता है, सब पे स्टैंप लगाएंगे और उनको एक ब्लैक लिफाफा मिलेगा, उसमें डाल के सील कर देंगे, तो ये भी खाली होगी। ये भी खाली होगा। खाली दिखा गया एजेंटों को, उसके अंदर बंद करके इसको धागा यहाँ 2 गांठ यहाँ 2 गांठ यहाँ, एड्रेस टैग लेके उस पे एजेंटों के साइन करवाएंगे और उसको सील कर देंगे अलग से। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद इसको और इसको तो रखेंगे वोटिंग कंपार्टमेंट में। ठीक है, जो बूथ बना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और इसको रखेगा अल्टरनेट प्रिजाइडिंग अफसर अपने पास। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास रखेगा, तो जैसे ही वोट डालने आ गए, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसको ऑन कर लिया। ठीक है, ऑन करने के बाद बैलेट इशू कर दिया। बैलेट इशू करके मतदाता जो जाएगा वोटिंग कंपार्टमेंट में, वो वोट डालेगा। वो वहाँ जाके अपना यहाँ चेक करेगा किस प्रत्याशी को उसने वोट देना है, वो इसका नंबर यहाँ से दबाएगा। हाँ, वो नंबर दबाएगा। नंबर दबाने के बाद उसकी पर्ची देखेगा कटती हुई। पर्ची देखने के बाद पर्ची कट के गिर जाएगी। उसके बाद बीप की आवाज़ आएगी 7 सेकंड की। उसके बाद वोट पूरी प्रक्रिया खत्म होगी उसकी। एक वोट डालने में लगभग कितना समय लगता है? एक वोट डालने में 27 से 30 सेकंड तक लगते हैं। मतलब जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस कंट्रोल यूनिट से बैलेट का बटन नहीं दबाएंगे तब तक कोई वोट नहीं डल सकता, नहीं डल सकता। हर बार प्रिजाइडिंग अफसर को बैलेट इशू करना पड़ेगा, उसके बाद मतदाता जाके वोट कास्ट कर सकता है। मतलब एक सीधा सा अगर समझने के लिए कहा जाए तो ये है कि एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई वोटर है और मतदान करने के लिए वो बूथ में गया है, तो वो एक वोट से ज़्यादा कोई वोट नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उनके पास ये कंट्रोल यूनिट होगी और जब तक वो बैलेट का ये बटन नहीं दबाएंगे तब तक आप इसमें वोट नहीं कर सकते हैं। आपने एक बार कोई बटन दबा दिया, उसके बाद आप दूसरी वोट नहीं डाल सकते। गलती से 2 बटन दबा दिए एक बार में, जो पहले दबेगा ना उसी का कास्ट होगा, उसका कास्ट होगा, दूसरे का नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये भी है कि कुछ लोग शरारती होते हैं जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैंने तो 2 वोट दिए हैं। उसका दबाया था और पर्ची उसकी कट गई, लेकिन जिसका पहले बटन दबेगा पर्ची उसी की कटेगी। गलती से कोई जैसे कई बार दब जाता है, बुजुर्ग होते हैं कई लोग, या कोई असमंजस में हो जाता है जो पहली बार मशीन देखते हैं, वो गलती तो जो पहले स्विच दबेगा उसी की पर्ची कटेगी बस। अच्छा चलिए, अब एक पोल हम करके देखते हैं। कैसे करेंगे सर पोल? एक बार जरा दिखा दीजिए। आप नज़दीक आइए, जरा नज़दीक आके आप दिखाइए। पहले क्लियर करनी पड़ेगी ये मॉक पोल होने के बाद। देखिए इस तरह से सारी पहले सीलिंग प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। तो बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं ना कि मशीन में गड़बड़ कर दी, क्योंकि जब तक ये सील। अच्छा सर, एक चीज़ और अहम जानकारी जो पूछना रहेगी, लोगों के अंदर संशय है, जब ये सील लग जाती है तो ये सील कब खोली जाती है और किसके सामने? ये सील सारे तो पार्टी के एजेंट जिन जिन के साइन है काउंटिंग में नहीं, जिस दिन काउंटिंग है। जैसे हमारे बूथ हैं 400, सपोज करो 400 बूथ हैं, तो उस दिन तो 400 एजेंट अलग अलग हो गए। काउंटिंग के अंदर बंदे अलग अलग पहुंचे हैं, तो जो काउंटिंग में पहुंचेगा उनकी प्रेजेंस में, जैसे 14 टेबल काउंटिंग की लगेंगी, जिस टेबल के ऊपर पार्टी का एजेंट होगा वो वेरीफाई करेगा भी सील लगी हुई है, तुम्हारा है या नहीं। हाँ हाँ, उसके बाद खुलेगी। पहले ये खुलेगी, उसके बाद ये खुलने के बाद यहाँ से खुलेगा, वो उनके सामने खोली हाँ, जाएगी, ओपन की जाएगी। ये खुल गई। अच्छा, ये खुलने के बाद ये टूटेगी तो ये खुलेगी नहीं, खुलेगी नहीं, खुलेगी नहीं, तोड़नी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी ना, तो डबल सील होगी। पहली सील ये, दूसरी सील ये, उसके बाद यहाँ से बटन दबाना है, ये रिजल्ट का एज इट इज बटन दबाना है बस। ठीक है, यहाँ से सीधा रिजल्ट का बटन ये लगी रहेगी और यहाँ से बटन दबाना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, सारा रिजल्ट आ जाएगा, सभी कैंडिडेटों का दिखाएगा, चाहे उसकी 1 वोट पड़ी है चाहे 50 वोट पड़ी है, नहीं पड़ी तो भी दिखाएगा, और सीरियल नंबर से दिखाएगा। जैसे इसमें नाम भी दे रखा है ना, इसमें खाली सीरियल नंबर आएगा, सीरियल नंबर 1 के इतने, 2 के इतने, 3 के इतने, 4 के इतने, 5 के इतने। इसमें नाम नहीं आएंगे बीजेपी के इतने या कांग्रेस के इतने? इसमें सीरियल नंबर आएगा। अच्छा, सीरियल नंबर आएगा, सीरियल नंबर और क्वांटिटी आएगी। मतलब हम इसमें मैनुअली भी कंप्यूटर से कोई हम वो नहीं कर सकते, भाई बीजेपी का कर दो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, वो तो सीरियल वाइज इसमें जो रिजल्ट आएंगे वो दिखाया जाएगा सर। अच्छा, अब ये रिजल्ट है, देखो जैसे नजदीक लाइए जरा। ये पोल रिजल्ट 25/4/24, ठीक है, 25 अप्रैल में डाला गया था वोट कोई, ठीक है, और 17:54, 5:54 पे स्टार्ट हुआ था और 5:56 पे खत्म हो गया, मतलब 2 ही मिनट में ये 3 वोट डली। 3 वोट डली हैं।
ये सीरियल नंबर आ गया 21615। ठीक है। कैंडिडेट 16 हैं। 16 है क्योंकि मशीन इसमें जो जुड़ी है उसमें 16 बटन्स हैं, इस वजह से 16 दिखा रहा 16 नहीं होते ना, 24 होते, तो हम 2 लगाते आज। है। तो इसमें 2 लगते फिर वो 16 है इसीलिए हमें वो करनी। हाँ जी, हाँ जी। टोटल वोट टोटल वोट इसमें दिखाया जा रहा है कि 3 वोट हैं। तो 3 में से सबका दिखाएगा भी किस किस के 3 हैं। एक किसका, एक का 0, एक का 0, 1 वोट 0, कैंडिडेट 1 वोट 0। इस तरह से जब रिजल्ट होंगे तो इसी तरह होंगे, वोट 0 ऐसे ही आएंगे। तो जोन से कैंडिडेट की वोट डली है उसकी काउंटिंग आगे दिखा दी जाएगी। हाँ, 3 का 0। 16 कैंडिडेट्स तक इसी तरह दिखाया जाएगा और लगभग 7 सेकंड का समय लगता है इसमें। बीप ये हो रहा है इसमें, देखिए ना सर। इसमें तो जो टाइम हो रहा है इसमें तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है 16 तक का। ये इसीलिए टाइम दे रखा है 5-7 सेकंड का। अभी जो नोट करने वाले हैं वो नोट कर लें, देख लें। 5 नंबर कैंडिडेट है, उसका 1 वोट डला हुआ है। अभी तक 4 कैंडिडेट्स का 0 वोट थे और वो सब इसमें दिखाया हुआ है। और वीवीपैट में उसकी पर्चियाँ भी हैं। तो ये पुरानी है ना। हाँ, वो पुरानी पड़ी हैं, बहुत सी पड़ी हैं इसमें, क्योंकि इसमें 3 वोट कास्ट हुई है ना, तो पुरानी इसमें पड़ी हैं, वो सब खाली होके होती है। ठीक है, इस तरह से ये सारा काम करता है। सील इसको कर दिया जाता है और बाकायदा जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सामने ही ये सील किया जाता है और उनके सामने ही इस सील को खोला जाता है। तो जो लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर ली गई है या गड़बड़ी कर दी गई है, तो गड़बड़ी का तो हमने आपको दिखा दिया कि किसके सामने इन मशीनों को इस्तेमाल किया जाएगा, उनमें सील लगाई जाएगी। लेकिन हैक वाला सिस्टम सर, लोग अभी भी डाउट में हैं कि हैक कर ली जाती है। नहीं होती है सर। 27 से 30 सेकंड में एक वोट पोल होती है। उसके बाद अगर मशीन क्लोज हो जाती है तो उसके बाद पोलिंग हो ही नहीं सकती, नई मशीनें लगेगी और नई मॉक पोल होगी दोबारा एजेंटों के प्रेजेंस में, तभी दोबारा पोलिंग स्टार्ट होगी। तो वो 2 मशीनें काउंटिंग के दौरान 2 मशीनें अलग अलग दोनों का जोड़ करके तब होगा भी उस पार्टी की इतनी वोट आई, उसकी इतनी आई, उसकी इतनी आई, टोटल इतने पोल हुए। तो हैकिंग नहीं हो सकती सर। हैकिंग है ही नहीं। तो इसमें जो मैं आपको लोगों को अगर ज़रा समझाऊँ, ज़रा कैमरा यहाँ लाइए, कि ये जो मशीन है इसमें यहाँ तो सील लग जाएगी और उसके बाद इसमें जब सील लग जाएगी तो यहाँ आपको ये ब्लैक होल नज़र आएगा, इसमें है क्लोज। दरअसल ये बटन किस लिए काम आएगा? ये काम आएगा जब पोलिंग पूरी हो जाएगी, समय पूरा हो गया, शाम के 6 बज गए और आपके पास बूथ पर कोई वोटर नहीं है और अब यहाँ क्लोज करना है बूथ, तो एजेंट्स के सामने इसको क्लोज किया जाएगा। ये क्लोज का बटन दबाया जाएगा और क्लोज का बटन दबने के बाद भले ही प्रेजाइडिंग ऑफिसर इसको बैलेट को दबाएंगे, इशू करेंगे, वो होगा ही नहीं यहाँ से। ऐसा ही सर? हाँ जी, ऐसा सेम सर, सेम। तो वो सबके सामने बंद कर दिया जाएगा और बंद होने के बाद आप इसमें वोट नहीं कर सकते हैं। आपको फिर यहाँ से दूसरी मशीन ही इशू करानी पड़ेगी, उसके बाद ही वोटिंग की जा सकती है, आगे कोई वोटिंग प्रक्रिया की जा सकती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि मशीन में गड़बड़ कर दी गई या उसको बदल दिया गया, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मशीनों के अंदर इनके सीरियल नंबर होते हैं और ये सीरियल नंबर सभी एजेंट्स, पोलिंग पार्टियों को इनके नंबर दिए जाते हैं भी उस बूथ पे इस नंबर की मशीन है। लिस्ट वगैरह कैंडिडेट को दी जाती है और वो वहाँ चेक भी करते हैं और यहाँ आके स्ट्रॉन्ग रूम में सील भी करवाते हैं। रात शाम को पोलिंग ख़त्म होने के बाद सारी मशीनें जमा हो जाती हैं, तो सभी मशीनों के जमा होने के बाद ऑब्जर्वर, डीसी साहब, एसडीएम साहब और पोलिंग पार्टी के एजेंट सब के वो आके सब चेक करके सील पे साइन करके स्ट्रॉन्ग रूम की सील के तो उसको सील करते हैं, खुद अपनी प्रेजेंस में सील करवाते हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि वोटिंग होने के बाद जब सारी ईवीएम मशीन्स को लाकर स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है तो रिजल्ट आने तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एजेंट्स उन स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर ही सोते हैं, बिस्तर डाल लेते हैं, सो लेते हैं। सिक्योरिटी उसमें ऑलरेडी सरकार ने लगाई हुई है। उसमें 3 लेयर सिक्योरिटी होती है बाकायदा। चलो मशीनों की तो सीलिंग आप लोगों ने देखी ली, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए जाते हैं उनमें भी उनके दरवाजों पे और उनको अंदर जहां इन मशीनों को रखा जाता है उनको भी सील किया जाता है और बाकायदा उन पर भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं और फिर जब काउंटिंग होगी तो उनके सामने ही उसको खोला जाएगा, उनके सामने खोला, उनके प्रेजेंस में उनके साइन लेके तब खोला जाएगा। तो इस तरह से ये वोटिंग प्रक्रिया होती है। ये मशीनें जो काम करती हैं, चाहे वो वीवीपैट हो, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, चाहे वो बैलेट यूनिट हो, तो आपको जो देखने को मिलेंगी जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो ये मशीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब आप बूथ में जाएंगे तो आपके सामने ये मशीन होगी। गुड़गांव लोकसभा के जो मतदाता हैं उनके सामने ऐसी 2 मशीनें रखी होंगी,
तो असमंजस में मत पड़िएगा। वो इसलिए क्योंकि एक मशीन में केवल 16 कैंडिडेट्स के नाम आ सकते हैं और गुड़गांव लोकसभा सीट से 23 कैंडिडेट हैं। इसीलिए 2 इस तरह की जो बैलेट यूनिट हैं वो लगाई जाएंगी हर बूथ में, और आपके सामने आपके मतदाताओं के नाम होंगे, उनके चुनाव चिन्ह होंगे, और शायद उनकी फोटो भी होगी सर। नहीं फोटो नहीं प्रोविजन नहीं है, तो वो सब चीज़ें होंगी। आप सोच समझकर आपको जिसको मतदान देना है, आप उसको सामने का जो बटन है वो बटन आप इसी तरह प्रेस करेंगे और फिर उसका जो वोट, आपका जो वोट है उस कैंडिडेट को चला जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। हमने कोशिश की आपको ये समझाने की कि ईवीएम जो मशीन होती है या उससे जुड़ी हुई जो यूनिट्स हैं उनमें किस तरह से प्रक्रिया की जाती है और क्या उसमें गड़बड़ हो सकती है, वो सब मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद जो शंका थी मन में और जो आप लोगों के मन में भ्रम था, शायद वो भ्रम कुछ ख़त्म हुआ हो। जिस दिन ये ईवीएम मशीनें यहाँ से जब पोलिंग पार्टीज़ को अलॉट कर दी जाएंगी, वो प्रक्रिया भी आप लोगों को दिखाएंगे। मतदान से एक दिन पहले जब वो दी जाएंगी, उसके बाद फिर जब कैसे मॉक पोल होगा बूथ में, वो सब चीज़ें भी हम आप लोगों को आगे भविष्य में दिखाते रहेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई आपके मन में सवाल है, संदेह है, तो वो ना रहे। हमारी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं और क्या आपके अभी भी सवाल हैं। तो कोशिश करेंगे कि अधिकारियों से और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे हम जानने की और आपके इन संशयों को मिटाने की। इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।